द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार को आज भी डाउन है। आज 3:30 बजे बाद बाजार बंद होने के जस्ट आफ्टर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के रिजल्ट आएंगे। और सुबह तो आईटी इंडेक्स जो था वो ठीक था, करीब 200 पॉइंट ऊपर था, लेकिन अभी उसको तोड़ रखा है। और खैर रिजल्ट तो ठीक ही आएगा, रिजल्ट कोई ख़राब नहीं आने वाला है। टीसीएस का जो प्रीव्यू आया है, रिजल्ट का प्रीव्यू इज़ वेरी गुड। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत कम ग्रोथ आ रही है। उसका कारण है कि भारत संचार निगम का जो काम इनके पास था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, वो थोड़ा कम हो गया। इन्होंने इंटरेस्ट भी नहीं लिया है मेरे ख्याल से, बिकॉज इट वॉज ए लो मार्जिन बिजनेस। उसके कारण टीसीएस के मार्जिन कम आ गए थे। और वैसे 15-20% का, कोई कहता है 0.5 का, इनका मार्जिन भी बढ़ेगा इस क्वार्टर में। और सेल जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ के आएगी। प्रॉफिट 6 से 9% के बीच में ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1-1.5%, आधा परसेंट, 2%, अलग अलग व्यवहार है मतलब। तो खैर वो 3:30 बजे कुछ घंटों की बात है, अभी 1 बजा है, मतलब कुछ घंटों की बात है, आ जाएगा परिणाम। वो आएगा, उसका विश्लेषण करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आज हम दो बातों पर चर्चा करेंगे। एक तो बाजार की एक ये जो साइकिल बना दी है, क्या बाजार कंसोलिडेट कर रहा है या क्या बाजार आम इन्वेस्टर को चकमा दे रहा है? मेरे हिसाब से तो चकमा दे रहा है। एचडीएफसी बैंक को तोड़ दिया, आईसीआई बैंक को तोड़ दिया, ये चकमे वाली बात है। कारण क्या है कि जो बैंकों का जो अपडेट आया है, इन 3 बैंकों का, खासतौर से एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, अपडेट बुरा नहीं है। वो अपडेट अच्छा है, उसको समझने की आवश्यकता है। 15% एचडीएफसी बैंक का डिपॉजिट बेस बढ़ गया। मतलब इतने बड़े बेस पे 15% बढ़ जाना, इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट। द सेम इज हैपनिंग विद आईसीआई। तो ये मेरे ख्याल से तो चकमा है। रिजल्ट शुरू होने से पहले और अगर ईश्वर ने चाहा, टीसीएस के रिजल्ट ठीक ठीक आ गए और गाइडेंस भी ठीक ठीक आ गई, ऑर्डर इनटेक भी ठीक आया, तो ये जो चकमेबाजी का काम है ये शायद समाप्त हो जाए। ये कुछ ही दिन ही है, जल्दी करते हैं। तो ऐसी सूरत में खैर होगा, जो देखा जाएगा। बाकी जो साउंड इन्वेस्टर्स हैं, जिन इन्वेस्टर्स का पैसा मजबूत शेयरों में है, वो पैसा कहीं भी डूबेगा नहीं, कितना भी टूट ले। मैंने ऐसे ऐसे वक्त देखे हैं बाजार में, बढ़िया से बढ़िया शेयरों का कोई बाहर नहीं था, उन्हीं शेयरों ने मैनीफोल्ड पैसा दिया आगे चल करके। तो जो इस मैदान में बढ़िया चीज़ों को लेके हाथ में और टिका रहेगा, जमा रहेगा, वो बेशुमार पैसा कमाएगा। कच्चे शेयर जो हैं वो धोखा देते हैं इन्वेस्टर को हमेशा। कच्चे शेयरों में मत जाइए, ये अच्छी बात नहीं है कच्चे शेयरों में जाना। ठीक है, टाइम बीइंग आप कोई किसी शेयर में मान लो दुगने तिगने भी हो गए, एक शेयर में, 10 में से एक शेयर में, बाकी साथ में मतलब हालत बिगड़ जाएगी। बाकी 5 से 4 शेयर तो ले जाएंगे, उस प्रॉफिट को ले जाएंगे, आपकी कमाई को भी। वो कोई अच्छी स्टेट नहीं है। जब तक म्यूचुअल, मतलब जो स्मॉल कैप शेयरों का खेल है, वो खेल, वो जो बेनिफिट है लेना चाहते हो उसमें ग्रोथ का, वो आप लीजिए म्यूचुअल फंड्स के जरिए। जो अच्छे म्यूचुअल फंड है, उन म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करवा दीजिए, पैसा आपका बढ़ता रहेगा। क्योंकि एक तो स्मॉल कैप शेयरों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उसमें आपके लिए सेलेक्ट करना ही बहुत मुश्किल है, और ये जज करना मुश्किल है कि इसमें ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या डिसकंटिन्यू होगा। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप म्यूचुअल फंडों का काम जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, वो म्यूचुअल फंडों के जरिए करें। मतलब स्मॉल कैप का जो इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंडों के जरिए करें। डेट्स ऑल। अब आते हैं आज का कौन सा शेयर हो। आज का हम जो एवरग्रीन सेक्टर है, उसका एवरग्रीन शेयर काम में लेंगे, कि पे चर्चा करेंगे।
और बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। समय की आप चिंता न करें, समय में ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ। और फार्मा सेक्टर जो है, फार्मा सेक्टर बीच में कुछ सालों को छोड़कर सन 2008 से 15 तक शानदार चला। यूएस मार्केट से आता है सारा प्रॉफिट ज़्यादातर इन कंपनीज का, सेल वगैरह। फिर 15 से 18-19 तक ढीला चला मार्केट फार्मास्यूटिकल का। कुछ अमेरिका में प्रॉब्लम्स थी, प्राइसिंग प्रॉब्लम आ गई थी, कंपटीशन बढ़ गया था। उसके बाद फिर सन 20-21 में, 21-22 में, 20-21 में चला, और उसके बाद से थोड़ा सा डिप खा करके अब चल ही रहा है। पिछले 2 सालों से शानदार चल रहा है। कुल मिला करके फार्मा सेक्टर कंपनियों में कोई अगर मीडियम टर्म अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। और आज इनमें से भी, फार्मा सेक्टर में भी, आज हम जो भारत की सबसे बेस्ट कंपनी है, वैसे तो वैल्यू वाइज, मार्केट कैप वाइज तो डॉक्टर सन फार्मा है, सेल वाइज, मार्केट कैप, प्रॉफिट वाइज, लेकिन डॉक्टर रेड्डी जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर की कंपनी मानी जानी चाहिए। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड है। ये कम्प्लीटली एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है जो रिसर्च पे ज़बरदस्त पैसा खर्च करते हैं। जो इनकी सेल है उसका 7% दे आर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च R&D। सेल अमाउंट का 7% दे आर स्पेंडिंग ऑन R&D। और इनके बायोसिमिलर मेडिसिन, जो कि बहुत बड़ी रिसर्च के बाद बनती है, बायोसिमिलर मेडिसिन होती है प्राणियों के शरीर से निकाले गए तत्वों से जो दवाएं बनती हैं, दे आर कॉल्ड बायोसिमिलर मेडिसिन। उन बायोसिमिलर मेडिसिन के नाम बताता हूँ। क्रेस्प, ग्रेफिल, रैग ग्रेटफुल, पैक ग्रेटफुल, ग्रेफिल और रेडी फिक्स। ये इनकी 4 दवाएं जो हैं बायोसिमिलर मेडिसिन हैं। अच्छा, इनके टॉप ब्रांड कौन से हैं? ओमेज, नाइस, स्टेम्बो, क्लैम्प, क्राउन एंड रेजो। दीज आर दी टॉप ब्रांड, मतलब जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। दवाएं सब बनाते हैं, मतलब कार्डियो की दवाएं बनाते हैं, डायबिटीज़ की दवाएं बनाते हैं, पेट की दवाएं बनाते हैं, न्यूरो, यूरो, कार्डियो, ये सब दवाएं बनाते हैं। न्यूरो, यूरो, कार्डियो एंड गैस्ट्रोलॉजी एंड गैस्ट्रो, ये सब दवाएं बनाते हैं। मतलब एंटी पेन है और सब बनाते हैं। रिसर्च बेस्ड कंपनी है। 1984 में ये कंपनी जन्मी थी। उससे लेकर आज तक इसने करोड़ों करोड़ों रुपया दिया है इन्वेस्टर्स को। मतलब मैं समझता हूँ करीब 150 टाइम ये पैसा हो गया। ये मैंने सर्च करना जरूर नहीं समझा, क्योंकि वो समय जा चुका है। उतना प्रॉफिट तो अब नहीं आएगा कि 100-150 टाइम हो जाए अगले 10 साल में, 15 साल में आपका पैसा, लेकिन अगले 5 साल में ये पैसा 3 गुना तो जरूर होगा। इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। और इस कंपनी ने, इसका शेयर 5 पेड था थोड़े टाइम पहले तक भी, अभी करीब 1.5-2 महीने पहले ही उसको 1 फेस वैल्यू किया है। 5 फेस वैल्यू से 1 फेस वैल्यू, 1 रुपये फेस वैल्यू। और उसके बाद से इस शेयर में एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है। और वो मोमेंटम ये क्रिएट हुआ है कि 1 महीने पहले इस कंपनी के, डॉक्टर रेड्डी लैब की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर रेड्डी लैब, 1255 रुपये का भाव था 1 महीने पहले 1 फेस वैल्यू शेयर का, और आज 1377 रुपये। 11% की तेजी लगातार धीरे धीरे चल के आ गई है। तो मैनेजमेंट का जो इंटेंशन है, वो जो उन्होंने प्लान चेकआउट किया, उससे ऐसा लगता है कि पहले तो 1 फेस वैल्यू में इसको स्प्लिट करना था कि हर आदमी खरीद सके। 6,500-7,000 शेयर था, उसका शेयर था, बहुत महंगा लगता था। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकली आदमी महंगा मानता है, नहीं खरीदा। 1300 रुपये के शेयर को हर आदमी खरीद लेगा। तो इसको पहले तो स्प्लिट करना 5 से 1 में, और फिर जाके धीरे धीरे इसको चढ़ाना, ये इस बात को साबित करता है कि मैनेजमेंट हैड इंटेंशन टू पुश द शेयर प्राइसेज ऑन द हायर साइड। और कोई ताजु नहीं कि आने वाले 6 महीने में ये शेयर 2,000 रुपये पार कर जाए, क्योंकि फार्मा सेक्टर में तेजी है। कंपनी के रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं। कंपनी का 82% टर्नओवर विदेशों से आता है, और ख़ास तौर से रशिया, अमेरिका और यूरोप, इन 3 देशों से आता है इनका। और इसकी जो ब्रांड वैल्यू है, इंडिया में भी और फॉरेन में भी बहुत शानदार है।
डॉक्टर रेड्डी जो थे, चन्ना रेड्डी नहीं थे, उनका नाम दूसरा था, मैं भूल गया। तो ही वॉज ए वेरी नाइस मैन। उन्होंने इस कंपनी की 1984 में स्थापना की थी और इसने एक भारत के जो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट है ना, उसमें रिकॉर्ड कायम किया है। मतलब जो भारत में फार्मा कंपनियां थी वो सब विदेशी थी। केवल एक रेनबैक्स कंपनी थी जो भी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, छोटी सी कंपनी थी। उसके बाद में डॉक्टर रेड्डी लैब, सिप्ला थी एक कंपनी, बस सिप्ला भी बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, बाद में हुई है बड़ी कंपनियां। तो सबसे पुरानी रेनबैक्स थी, फिर सिप्ला थी, उसके बाद फिर डॉक्टर रेड्डी लैब आई और इसने बाजार में झंडे गाड़े सफलता के। मतलब तो अब मैं आपसे बताऊं, इसके फिनेंशियल्स पे चर्चा कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप 1,14,495 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 1,372 रुपये है। हाई लो एक साल में 1,104 से 1,421। प्राइस अर्निंग रेशो 21.5 रुपये। 21.5 का पी रेशो पे इतनी शानदार कंपनी मिल रही है। आज 50, 60 पे, 70 पे तो कचरे मिल रहे हैं, आप देखो। यानी रेल विकास निगम के शेयर का पी रेशो 70 है आज भी। बुक वैल्यू 369, डिविडेंड यील्ड 0.57, ROC 26.5, ROE 21.4 और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। 5 साल में 583 से 1,372 रुपये हो गई है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चर्चा करते हैं, जिसमें टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड EPS और प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करेंगे। सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, ये 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे, जिसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों कंपेरिजन हो जाता है। सेल 6,903 करोड़ रुपए की सेल थी सितंबर 23 में। जून 24 में 7,696 करोड़ रुपए की सेल आई और सितंबर 24 में 8,038 करोड़ रुपए की सेल आई। तो सेल में लगातार बढ़त आ रही है। ये शो करता है कि कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है मार्केट में और दवा की जो क्वालिटी है, दैट इज फार सुपीरियर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% था सितंबर 23 में, जून 24 में 28% पे आया और सितंबर 24 में 26% पे आ गया। ये इस क्वार्टर में थोड़ा सा मार्जिन ने डिम खाया है, वो सीजनल इफेक्ट है। क्या होता है, किसी सीजन में कौन सी दवाएं बिकती हैं, किसी सीजन में कौन सी दवाएं बिकती हैं, तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है। कंपनी की ब्रांड वैल्यू है मार्केट में, प्रोडक्ट की वैल्यू है, बिकता है माल, वो उनकी 1-8% ऊपर नीचे है, कोई खास बात नहीं है। नेट प्रॉफिट 1,482 करोड़ का था सितंबर 23 में, फिर 1,392 करोड़ रुपया और फिर 1,342 करोड़ रुपया हुआ। ये घटत इसलिए आई है, थोड़ा मार्जिन में डिप आई है। मतलब EPS 17.77 रुपये थी सितंबर 23 में, जून 24 में 16.19 आई और सितंबर 24 में 15.05 आई। लेकिन आप जब P&L में एनुअलाइज प्रॉफिट का हम विश्लेषण करेंगे तो ये प्रॉफिट घटा हुआ नहीं पाएगा, आपको ओवरऑल बढ़ा हुआ पाएगा प्रॉफिट। ये एक क्वार्टर 2 क्वार्टर से ज़्यादा पता नहीं बढ़ता है। अच्छा, P&L की बात करते हैं। सेल मतलब टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, EPS की बात करेंगे, वो सब बढ़ी हुई है। FY 19, FY 23 और TTM 5 सालों की करेंगे तुलना, जिसमें 5 साल का निष्कर्ष सामने आ जाएगा कि कंपनी की अर्निंग क्या रही। सेल्स 15,448 FY 19 में, FY 23 में 24,670 और TTM 30,085। तो सेल डबल हो गई है 5 साल में। डबल सेल होना, इट इज ए ग्रैंड सक्सेस ऑन द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% थे, जो 26 हुए और फिर 27 है। तो लगातार कंटिन्यूस राइज है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी। TTM में 27% है, उससे पहले 26% थे और उससे पहले FY 19 में 21% थे। नेट प्रॉफिट 1,950 करोड़ रुपए FY 19 में, FY 23 में 4,507 करोड़ रुपए और TTM 5,425 करोड़ रुपए। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर भी 20% की बढ़त आई है, 20 से भी ज़्यादा है। और नेट प्रॉफिट में 5 साल के अंदर हो गया 19,57, 3 टाइम प्रॉफिट हो गया इसका। तो हाउ वी कैन से द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनी इज वीक। ये तो किसी छोटे मोटे कारण से अटका हुआ है, अदरवाइज इट्स ए ब्लैक हॉर्स
और यही अवसर होता है, मैं बार बार ये कहता हूँ, कैच द लायन व्हेन इट इज स्लीपिंग इन द कैव। गुफा में सोए शेर को पकड़ो आप, जब आप फायदे में रहोगे आसानी से शेर पकड़ में आ जाएगा मतलब, और वो शेर आपको परेशान नहीं करेगा बल्कि आपको ग्लैमर देगा वो। अच्छा, नेट ईपी अर्निंग पर शेयर 23 रुपये 49 पैसे एफ आई 19 में थी, एफ आई 23 में 54 रुपये 14 पैसे थी, और टी टी एम 64 रुपये है आज की तारीख में। वन पेड अप शेयर की ईपीएस, वन फेस वैल्यू शेयर की ईपीएस 64 रुपीज़। और इतनी शानदार कंपनी का शेयर 19 के पी रेशो पर मिल रहा है दोस्तों, इससे ज़्यादा क्या होगा ये बताइए। कोई रिस्क ही नहीं है, रिस्क लेस शेयर विद हाई अप्रिसिएशन चांसेस। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीद फरोख्त आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके करें जो कुछ करना है, इस बारे में मैं क्षमा चाहूँगा। अच्छा, बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। इक्विटी 83 करोड़ की है, इतनी 30,000 करोड़ के की सेल पर, नहीं 30,000 करोड़ की सेल पर 83 करोड़ की इक्विटी पर 1 करोड़ ऑफ इक्विटी कितना हुआ, 30,000 अपॉन 83, 361 करोड़ रुपए की सेल पर 1 करोड़ रुपीज ऑफ इक्विटी आती है, विट इज ए सुपीरियर, विट इज ए क्लासिक, मतलब क्लासिक कैटेगराइजेशन ऑफ द कंपनी। ईपीएस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। बोरोविंग, ये रिजर्व 30,666 करोड़ का रिजर्व है। बोरोविंग 4854 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये बोरोविंग कोई मायने नहीं रखती। और इनके जो कैपिटल वर्क अंडर प्रोग्रेस चल रहा है वो भी 1854 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, जिसके भी परिणाम आएंगे। ये कंपनियां कब बोनस दे जाए, कब बाईबैक आ जाए, इसमें कब भाव बढ़ जाए, कोई पता नहीं रहता है। इन कंपनियों में आप अपना पैसा रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, एंड यू विल फील दैट शेयर मार्केट इज ए हेवन फॉर द इन्वेस्टर। शेयर मार्केट जितना पैसा किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं है दोस्तों, चाहे लैंड प्रॉपर्टी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे डायमंड हो, कहीं भी हो, कहीं भी नहीं है इतना पैसा। दिस आई कैन से विद माई एक्सपीरियंस ऑफ 42 ईयर्स। 1852 करोड़ रुपए के कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब इन्वेस्टमेंट 3663 करोड़ रुपए का है, और अदर एसेट्स 23,960 करोड़ रुपए की। तो कंपनी के पास भरपूर एसेट्स हैं, भरपूर रिजर्व है, शेयर होल्डर रिजर्व, और छोटी इक्विटी है। वर्किंग कैपिटल डेज इसके जरूर बढ़े हैं, नहीं 137 दिन है वर्किंग कैपिटल डेज, कोई ज़्यादा नहीं है। फार्मास्यूटिकल में एवरेज डेज यही है, मतलब क्योंकि दवाई का जो एक बैच है वो एक बार में तैयार कर लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे बिकता है, तो स्टॉक तो जरूरी है मतलब उसका। होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग 26.64 है, और एफएफआई की होल्डिंग 27.53 है। यानी आप देखिए एफआईज का इतना बड़ा भरोसा है इस कंपनी में कि उनकी होल्डिंग मैनेजमेंट से भी ज़्यादा है। डीआईआई 21.48% है, पब्लिक 24.20 है, अदर्स 0.16 है। एफआईज ने मामूली सा 0.0 समथिंग घटाया है, उतना ही डीआईज ने प्लस कर लिया है, और इसके 3,10,403 शेयर होल्डर्स हैं। मैंने कई बार इस कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा कमाया है। आई हैव अर्नड ए गुड अमाउंट इन दिस कंपनी, कभी मुझे लॉस नहीं दिया इस कंपनी। अब इस कंपनी के 33 प्लांट हैं मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड एपीआई यूनिट्स 33 हैं इंडिया में, फॉरेन में, सबको शामिल करते हुए। एपीआई की 9 यूनिट्स हैं, तो एपीआई भी भरपूर मात्रा में बढ़ाती है, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिसर्च सेंटर्स भी काफ़ी हैं इसके, और रिसर्च सेंटर्स यूएस, यूके, मैक्सिको, इंडिया, सब जगह है मतलब। और ये है इसके ब्रांड बता दिए, टॉप बायोसिमिलर मेडिसिन्स बता दी। न्यू लॉन्चेज जो हैं अब इसके होने वाले हैं, जो बिक्स बैट 2024 में लॉन्च कर रही है, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए। डॉक्सी साइक्लिंग कैप नवंबर 2024 में लॉन्च कर चुकी है, अभी रिसेंटली किया है, जिसके परिणाम आने पड़ेंगे। ये वो दवाएं हैं जिनका मार्केट कैप बहुत लार्ज है मतलब। और टेरा पैलमेड, नेसोफेरिनेजिल, ये दवाई है, एक नाक की दवाई है शायद, ये फॉर जुकाम वगैरह के लिए, इनके लिए दवाई। तो इन चीज़ों के
कंपनी की निरंतर कंटिन्यूस लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इससे कंपनी की सेल बढ़ेगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और फार्मास्यूटिकल कंपनी का 5 साल में दुगना सेल होना, ये बहुत बड़ी बात है। कारण क्या है कि इनके साथ माइनस पॉइंट क्या है फाइन, ये जो नए पुराने प्रोडक्ट हैं ना इनके, वो ऑब्सोलेट होते चले जाते हैं। और नए तो पुराने प्रोडक्ट की तो ढेल खत्म हो गई ना, मतलब, और नए प्रोडक्ट की सेल आती जाती है। जो कंपनी जितने प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, और ये R&D की बदौलत हो सकता है, R&D इनका बहुत स्ट्रांग है, जितने प्रोडक्ट लॉन्च करेगी उतनी उस कंपनी की सेल और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उतना ही मार्केट शेयर वो कैप्चर कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें इस शेयर में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।